स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है हमारा एक्सपोनेंट। हालांकि अपना मैथ्स क्लास का हम जो मैथ्स का जो क्लास 9th है वो हम शुरू कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सपोनेंट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स को इरेशनल में और डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं और रैशनलाइजेशन सीख चुके हैं। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट। देखो क्लास 7th और क्लास 8th में इसकी शुरुआत हमारी क्लास 7th और क्लास 8th में हो चुकी थी। क्लास 7th और क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा, देखिए क्लास 7th में हमने पढ़ा नॉर्मल से यही फॉर्मूले थे, बस यही फॉर्मूले हमने यूज़ किए थे। यहाँ तक कि ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये हमने ज़्यादातर यूज़ किए थे क्लास वहाँ तक। अब थोड़ा सा इसको भी यूज़ कर लेंगे इन 2 फॉर्मूलेस को। और क्लास 7th में हमने पढ़ा था सिर्फ नॉर्मल वाला, थोड़ा सा और हाई लेवल का, मतलब हाई लेवल का माइनस में आ गए, जो माइनस में पावर्स आ गई थी वो हमने क्लास 8th में पढ़ा। अब जो क्लास 9th में हमको पढ़ना है इसमें पावर्स हमारी फ्रैक्शंस में हो सकती हैं। इसमें पावर हमारी फ्रैक्शंस में होती है। एक बार फिर इसे हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि ये फॉर्मूले क्या थे। देखिए अभी कुछ भी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको इस ज़रा से इतना बताना चाहता हूं कि मान लो कोई भी नंबर है a की पावर n। अगर a की पावर n है तो आपको पता होगा कि जो नीचे वाला डिजिट होता है उसको बेस कहा जाता है और ऊपर वाला जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल पावर कहा जाता है। अब ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर है, अब इसके कुछ लॉज हैं, कुछ लॉज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है क्या, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर a इंटू बी और होल पावर n, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम इधर देखें कि a की पावर n इंटू a की पावर m, अगर एक बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था कि बेस डिफरेंट थी पावर सेम थी, तो यहाँ पर a इसकी पावर n प्लस m पावर दोनों की ऐड हो जाती है। अगर ये दोनों बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो a की पावर n माइनस m हो जाता है सॉरी। और इसमें क्या होता है कि जो n जो है वो हमेशा m से बड़ा होता है। अगर ये n m से बड़ा है, यहाँ पर देखिए n m से बड़ा है तो क्या किया हमने, n में से m घटा दिया। वहीं अगर ये n छोटा होता है m से तो पावर माइनस में आ जाती। इधर देखिए अब a की पावर m हो, इसकी होल की पावर n हो, तो a की पावर m इंटू n, मतलब दोनों की पावर ये जो दोनों पावर हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं वहीं अगर a की पावर m है तो a की पावर m को हम m रेडिकल a रूट a लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और a की पावर m अपॉन n है तो इसको हम n रूट a और होल पावर m लिख सकते हैं, या फिर n रूट a और m इसकी पावर m लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपका है फाइंड करना है 64। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 64 और 64 इसकी पावर 1/2 दे रखी है। 64 इसकी पावर 1/2 देखिए अब इस 64 को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिए तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम 64 का इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको देखिए करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 और दोबारा 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये 6, दोबारा 2 से करते हैं तो ये 8 बार में, दोबारा 2 से करते हैं तो ये 4 बार में, दोबारा 2 से करते हैं तो ये 2 बार में और दोबारा 2 से करते हैं तो 1 बार में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बार में ये हमारा पूरा चला गया। तो अब हम इसको 64 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ओके अब देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है वहाँ पर, देखिए 2 की पावर होल, अगर अंदर की इसमें a की पावर m है और ब्रैकेट में है और उसकी होल पावर n है, सेम यहाँ पर हमारे लिए आ गया कि 2 की पावर 6 और उसका होल पावर 1/6 आ गया। तो इसमें क्या होता था, इसमें पावर हमारी मल्टीप्लिकेशन होता था, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता था। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 6 इंटू 1/2। अब इसको हम इससे काट सकते हैं, यहाँ आ गया 3
तो ये आ गया कितना 2 की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। ये आंसर आ गया हमारा कितना 8 आ गया। अब उसके बाद अगला पार्ट जरा हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है हमारा, जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 32 1/5। ये है 32 1/5, इसकी पावर 1/5 है। अब 32 को तोड़ लेते हैं जरा। देखिए 32 को जब हम तोड़ने चलेंगे तो 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2 और 2 बार में 1, 1 2 3 4 5, 5 बार में हम लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 1/5। अब देखिए ये भी सेम इसी तरीके से आ गया, तो अब इधर क्या होगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ओके, देन उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपका है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। इसका थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो है हमारा 125 की पावर 1/3। 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इजी ये सेम। अब दोबारा सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका 3 इंटू 1/3, ये आपका कट जाएगा और कटने के बाद में यहाँ पर आंसर आएगा 5। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कहता है 9 3/2। 9 इसकी पावर है 3/2। अब देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 3/2, दैट इज 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 आ गई। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आंसर आ गया हमारा कितना 27। और इसका सेकंड पार्ट जरा देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका 32 2/5, 32 2/5, 32 2/5। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 2/5। अब क्या होगा 2 की पावर 5, 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट गया, बच गया क्या 2 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, आंसर आ गया हमारा इसका। देन इसका थर्ड पार्ट जरा देखते हैं कि इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है इसका 16 3/4। थर्ड पार्ट है हमारा 16 3/4। 16 3/4 का मतलब होगा, देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 4 बार में, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4, दैट इज 2 4 इंटू 3/4। इसको काटा, ये आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ गया। ओके, देन उसके बाद एक और इसका एक और पार्ट है, वो पार्ट भी जरा हम देख लेते हैं इसका। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा है 125 -1/5। देखिए 125 है, इसकी पावर है इसकी पावर है -1/5। देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और -1/5 है, ठीक है। 5 की पावर 3 -1/5। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 इंटू -1, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू -1/5, दैट इज ये हो जाएगा -3/5। क्या हो जाएगा -3/5। अब ज़रा हम देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें आपका जो n है मतलब 5 है, वो √3 का स्क्वायर √3 और m हो जाएगा। इसको हम ये आपको हम यहीं छोड़ सकते हैं इसको, ये इतना 5 -3/5 आ जाएगा। एक मिनट ज़रा देखिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए सॉरी, यहाँ पर आप गलती की है थोड़ी सी
कि ये 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो 5 की पावर 3 और -1/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, बच गया 5 इंटू -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5, ये आ गया हमारा आंसर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है 2 इंटू, इसका पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 1/5, 2 1/5। अब देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होती है, तो 2 हो जाएगा और पावर ऐड होके क्या होगा 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 प्लस 1/5, 5 और 3 का क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा। ठीक, अब ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को ऐड करना है हमको, इस फ्रैक्शन को ऐड करना है, मतलब 2/3 को ऐड करना है 1/5 में। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। अब 15 आएगा तो यहाँ पे 3 को 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, ऊपर आ गया 10 प्लस इसका 3 आएगा यहाँ पर अपॉन 15 आएगा। अब ये कितना हो गया 13/15, ये आ गया 13/15। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, इसको लिख सकते हैं 13/15, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। देन सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट जो है वो है 1/3 की पावर 3 और 1/33। हाँ एक मिनट, ये जो आपका है इसमें जो ये वाला है 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। अब देखिए ये, अब यहाँ पर ज़रा हम देख लेते हैं इसको कि यहाँ पर एक लिखा नहीं है हमको, यहाँ पर देखिएगा अगर कोई भी पावर इस तरीके से है कि a की पावर a/b की पावर m है, तो आप लिख सकते हैं am/m में bm, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 7/3 की पावर 3 इंटू 7, दैट इज 1/7 की पावर 21। तो सेकेंड पार्ट आपका इस तरीके से हो गया। मैं अब ये ऊपर का ज़रा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, बाकी के दो क्वेश्चंस करने के लिए ज़रा देखिए आप ज़रा समझें कि ये कैसे किया जाएगा बाकी के दो क्वेश्चंस। चलिए बाकी के दो क्वेश्चंस करते हैं, उसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है 11 की पावर 1/2 और 11/11 की पावर 1/4 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 11 1/2 डिवाइडेड बाय 11 1/4। देखिए अब ये किस फॉर्म में, इसको किस फॉर्मेट में आ गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया कि a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m, जहां पर a की पावर n माइनस m आता है। तो हम यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 में से 1/4 घटाना है हमको, तो देखिए 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम आ गया 4, यहाँ पर 2 माइनस 1, आंसर आ गया 1/4। तो आंसर आ गया हमारा कितना 1/4 आ गया। यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ 11 1/4, आंसर आ गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट पार्ट है हमारा, जिसको जो कि है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या होगा बेस दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर सेम रहेगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 इंटू 8 और 1/2। तो 7 इंटू 8 कितना हो गया, 7 7 49, 7 8 56, तो 56 की पावर 1/2, ये कितना आ गया 56 की पावर 1/2। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसके साथ हमारा एक्सपोनेंट का भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्या रह गया,
अब देखिए, अब हमें मेनली हम जो करेंगे, हम रेशनलाइजेशन, अब अगली एक्सरसाइज से, अगली वीडियो से हम रेशनलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उससे अगला एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एक्सपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कि आप रुकें। तो आप यहाँ तक मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी ज़रा इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए आसानी से। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।